समाज के बड़े बड़े नेता इस संस्था में पहुंचे हैं, इस धाम पे पहुंचे हैं। वो देख रुका तो मर गया, कोई 1 करोड़ का मर गया, कोई 51 लाख का मर गया, कोई कितना का मर गया जी। पीछे किस किस के आगे और कौन कौन सुक्के रुके मर गए जा रहे हैं संस्था में। यहाँ पर जो है, क्योंकि शुरू में जब ये यहाँ पर जिस दिन भी इसकी नींव रखी गई थी, 2 राजनेताओं ने यहाँ पर जो है घोषणा की थी। एक श्री अभय सिंह चौटाला जी और वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां। अभय सिंह चौटाला जी ने अपने वादे के हिसाब से जो है 1 करोड़ रुपए का दान यहाँ पर दिया था, परंतु 50 लाख रुपए जो है उनके वापस चले गए, क्योंकि उसमें जो सांसद निधि से जो ये पैसा यहाँ पर आना था 50 लाख, परंतु ये संस्थान, ये जो है ट्रस्ट 3 साल पुराना न होने की वजह से वो पैसा वापस चला गया। तो 50 लाख जो है उन्होंने अपने उससे दिए थे, वो यहाँ पर आए। इसके बाद अभी भी उन्होंने 11 लाख रुपए का जो है अनुदान यहाँ पर दिया है। जो 50 लाख रुपए बचते हैं, जैसे अभय सिंह की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जब लोग सामने बैठे थे ना, तो बोले कि भाई बताओ क्या करना है, तो समाज के लोगों ने कहा जी 51 लाख रुपए दे दो। तो अभय सिंह ने एक बयान दिया था कि भाई 51 छोड़ो, मैं 1 करोड़ दे दूँ, फिर आप कहोगे, अगर और जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाइए। तो फिर जो 50 लाख रुपए वापसी गए हैं, वो दोबारा मिलेंगे संस्था को या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी राशि पूरी करूँगा, लेकिन जो है क्योंकि जो उस टाइम पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी, वो सांसद निधि से जो है आना था पैसा। अब उनका कोई सांसद तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं अपनी राशि जरूर पूरी करूंगा। अगर मेरी सरकार आ जाती है तो मैं ही बनवा दूंगा इसको, जो है ऐसे भी उन्होंने जो है आश्वासन दिया था। परंतु हम नहीं चाहते कि इसको बनाने का श्रेय कोई एक व्यक्ति, कोई एक राजनीतिक पार्टी ले। इसीलिए हमने जो है सबसे अनुदान अपने जो जितने भी कम्युनिटी के जो लोग हैं, चाहे थोड़ा या ज़्यादा जो है वो सहयोग करके इसका निर्माण होगा, तो समाज के अनुदान से ही होगा। प्रधान जी, जैसे राजनेता होते हैं ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई नेता होता है तो दूसरा पर थोड़ा टोंट कसने की कोशिश करेगा है जी। उस टाइम मुझे ध्यान है, मैं वो वीडियो लाइव देख रहा था जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने घोषणा करी थी। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे उस टाइम, और चौधरी वीरेंद्र सिंह स्टील मंत्री थे उस टाइम केंद्र में जी। तो उन्होंने भी टोंट कराया था कि भाई 1 करोड़ का लोहा मेरी तरफ तय है। तो उनका भी 1 करोड़ का लोहा पहुंच गया या नहीं पहुंचा है? क्योंकि काफ़ी वीडियो वायरल हुई है समाज के संस्था के लोगों के द्वारा ही कि भाई जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने 1 करोड़ का लोहा कबूल कर गए थे यहाँ सामान्य जनता के सामने, तो वो अभी तक आया नहीं। वो आ लिया या नहीं आया है? नहीं, अभी तक क्या है उसका? उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है लोहे से, क्योंकि फिर उसके बाद वो इस्पात मंत्री नहीं रहे जब यहाँ पर निर्माण कार्य आगे, जो क्योंकि बीच में कोरोना आने की वजह से फिर किसान आंदोलन आ गया, उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य बंद हो गया। तो फिर जो है उनसे संपर्क भी नहीं किया गया, फिर उनकी जो है उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, वो नहीं आया। नाम है ना जो चौधरी छोटूराम धाम, ये नाते बताते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने आप को उनका, और हैं भी बताते क्या है, उनके नाना जी के नाम पे ये धाम है चौधरी छोटूराम। वो तो सर्व समाज के थे, गरीब मजदूर किसानों के मसीहा रहे हैं चौधरी छोटूराम। तो वो तो उनके नाती हैं, तो उनके नाम पे है, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा। देखो, मैं किसी इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं राजनीति में जो है मेरा कोई इंटरेस्ट है, और मैं राजनीति से दूर ही रहता हूं। ना मैं किसी राजनीतिक नेता के बारे में कोई कमेंट करना चाहूँगा इसके बारे में। वो उनकी अपनी सोच है कि वो अपने इसको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इसके पे। प्लीज़। एक कमरा दिया है, एक कमरा दान दिया है उन्होंने। हाँ। एक आपके हलके में आते हैं बड़े नेता हैं, बड़े जाट दिग्गज नेता हैं, और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा प्रदेश के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनका क्या कुछ सहयोग रहा है जी? अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई यहाँ पर कोई सहयोग नहीं रहा। उनके तो हल्का में भी शायद जैसे गांव आता होगा। अभी वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो है कोई यहाँ पर ऐसा अनुदान नहीं दिया हुआ है। अब परोक्ष रूप से उनकी क्या भूमिका रही है ये मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में।